मैं इच्छेश कुमार शुक्ला, शांति नगर, लखीमपुर खीरी इन यूपी, क्लास 9th के लिए बुक जो है एस चांद। कौन सी बुक्स? ये बुक कौन है? एस चांद है, एक्सरसाइज 1.3। देखते हैं इसमें क्या करना है। एस चांद के सॉल्यूशंस के लिए बच्चे जो है काफी कमेंट कर रहे थे, इसलिए एस चांद के सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कहता क्या है क्वेश्चन? कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल numbers in the form m/n। आपको इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं डेसिमल्स में, उनको m/n के फॉर्म में लिखना है। पहला पार्ट 0.15, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यह क्लास 3rd की बात है बच्चों। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, 2 0, तो हो गया 15 डिवाइड बाई 100। कैंसिल हो, कट हो रहा, कट करो, 5 3 जा 5 20 जा। ये आपका आंसर रहा m/n की फॉर्म में, जवाब हो गया। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन 0.0026, इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों। जब आप सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट हटाना, पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे? 5 0 नीचे बना देंगे। कर किया, 2 से ऊपर कैंसिल हो रहा, 2 से नीचे भी कैंसिल हो रहा बच्चों, तो 13 और 5 इतना जवाब हो गया m/n का। अब तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो यही जवाब। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट के आपको 3rd और 4th क्वेश्चन SW दिया जा रहा है। 8.0025, 3.04065, 625, ये आपको SW दिया जा रहा है। m/n की फॉर्म में कन्वर्ट करें। यह क्लास 3rd का था। अब पहुंचते हैं, आपके लेवल के अकॉर्डिंग दिया है 0.6 बार। इस तरीके से एस चांद की बुक में एक पॉइंट बना है 6 के ऊपर, इसको बार कहते हैं बच्चों। चाहे इसको ऐसे लिखो। कन्वर्ट किसमें करना है? m/n की फॉर्म में। तो सुनिए पहले स्टेप में क्या करना है बच्चों, जरा गौर से सुनिएगा। पहले पूरा नंबर लिखें विदाउट पॉइंट के, तो 0 6 बचेगा, तो 0 क्या करोगे लिख के? सिर्फ 6। अब माइनस करना है जिन नंबर्स पर सब बार नहीं लगा, तो 0 पे बार नहीं लगा, 0 को लेस करो। तो 0 को लेस करो या ना करो, कोई फर्क नहीं आने वाला। 2 स्टेप हो गए। 3rd स्टेप, जितने डिजिटों पे बार लगा है उतने 9 बनाओ। कितने डिजिट पे बार लगा बच्चों? 1 डिजिट पे लगा है, तो 1 9। अब ध्यान दीजिए 4th स्टेप। 4th स्टेप कहता है कि जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट जिनके ऊपर बार नहीं लगा है उतने 0 बनाओ। तो यहां पर बच्चों डेसिमल के बाद ऐसे कोई नंबर्स नहीं जिनके ऊपर बार ना लगा हो, इसलिए हम एक भी 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या बचा? यही जवाब। कैंसिल करो बेटा, 3 2 जा 3 3 जा। अगर इसको डिवाइड करते हो तो यही आ जाएगा। बार बार डिवाइड करके चेक कर लो इसे। बाई पॉइंट लगाया,
जीरो बढ़ाया 3 6 जा 6 जा, यही आता जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 6 बार। लेकिन आपका जवाब क्या है? यही। जिनको डाउट है तो अगला क्वेश्चन स्टेप मैं फिर से बताऊंगा। सेकंड का सेकंड पार्ट 1 2 बार पूरा नंबर से लिखोगे आप। जिन नंबर्स पे बार नहीं लगा उसको घटाओ, लेस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऐसा यहां पे कुछ है ही नहीं कि बार तो सब पर लगा है, जीरो पे नहीं लगा तो जीरो को लेस करोगे, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। डिवाइड बाय जितने डिजिट पे बार लगा है उतने 9 बनाइए। 1 2 डिजिट पे बार है तो 2 टाइम्स 9 बनाइए। थर्ड स्टेप कंप्लीट। फोर्थ स्टेप देखिए, पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा। ऐसे यहां पर कोई डिजिट ही नहीं, तो एक भी जीरो नहीं बनाया जाएगा, एक भी जीरो नहीं बनाया जाएगा। कैंसिल करो, 3 4 जा 3 3 जा 3 3 जा, आंसर। नेक्स्ट थर्ड, ये आपको करना है बच्चों 6 3 1 5 बार, चारों पे बार लगा। फोर्थ आपको करना है 5 7 1 4 2 8, आपको करना है बार सभी डिजिट पे। थर्ड पार्ट ध्यान दीजिए 0.25 बार। अब बेटा 5 के ऊपर बार लगा तो पहला स्टेप क्या कहता है? पूरे नंबर्स को लिखो विदाउट डेसिमल विदाउट बार। लिख लिया। जिस नंबर्स पे बार नहीं लगा उसको घटाओ जाके, इतनी डिजिट पे बार नहीं लगा। पॉइंट नहीं लिखना होगा बेटा, तो 0 2 बचेगा कितना? 0 2 लिख नहीं सकते क्योंकि 0 2 का मतलब बेटा 2 ही, तो 2 घटाए। जितने डिजिट पे बार लगा उतने 9। डेसिमल के बाद वे नंबर्स जिनके ऊपर बार नहीं लगा उतने 0। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है 2 जिसके ऊपर बार नहीं लगा, इसलिए 1 0। तो जवाब होगा 23 डिवाइड बाई 90। एक क्वेश्चन और देखें इसका 2.26 1 2 बार, पूरा नंबर लिख ले, लेस कर दे जिसके ऊपर बार नहीं लगा। ये 3 डिजिट विदाउट पॉइंट के लेस करना। जितने डिजिट पे बार लगा उतने 9। तो 2 डिजिट के ऊपर बार था तो 2 9। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा तो उतने 0 बना दिया बेटा। 12 से 6 लेस किया 4, 12 से 6 लेस किया 6, 10 से 2 लेस किया 8, 5 से 2 लेस किया 3 डिवाइड बाई 30। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, कट करते हुए आगे बढ़ जाना, जवाब हो जाएगा। जब आप कट करते हुए चले जाएंगे तो कितना बच्चों आएगा? 3 7 3 1 डिवाइड बाई 1650। समझ गए बच्चों? इस प्रकार से ये फोर्थ क्वेश्चन SW दिया जा रहा है। हाँ बच्चों, उस प्रकार से एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होती है। अब इसी वीडियो में 1.6 कर रहे हैं, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। काफी मोस्ट एक्सरसाइज है, एग्जाम में भी बहुत आती है। इसके क्वेश्चन कहने का ही 9th है, क्लास 9th बोला जाएगा, बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिलना कंपलसरी होता है। चाहे वो एग्जाम CGL का ही क्यों ना हो, चाहे वो टेट का हो, चाहे सीटेट का हो, आएगा 100%। और क्लास 9 के लिए तो वेरी मोस्ट। क्वेश्चन कह रहा व्हिच इज ग्रेटर,
काफी इसमें क्वेश्चन है। ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है? ध्यान दें। अभी नाम सुना था ग्रेटर का तो बहुत चेहरे पे स्माइल आ गई थी, अरे ये तो हमने 7th में पढ़ रखा था। तो बताएं कौन ग्रेटर है? तो ध्यान दें, सबसे पहले इसको पावर्स में चेंज करना होगा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? पावर में 1/2। इसका मतलब क्या है? पावर्स में 1/2। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर्स में 1/3। तो पहले पावर्स में चेंज करें। ये स्क्वायर रूट 3 है तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर 1/2 और 7 की पावर 1/4 भाई 4 था, 4th रूट था। अब सबसे पहले आपको इन पावर्स के डिनोमिनेटर सेम करने। यहाँ बच्चों कितना? 4, यहाँ कितना? 2। तो इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि 2 1 जा 2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, लिखा वही है और मैंने कुछ भी नहीं किया। 3 3 जा 9 की पावर 1/4 और 7 की पावर 1/4। बच्चों पावर सेम हो गई। तो बड़ा कौन है? कौन ग्रेटर है? ये ग्रेटर हुआ, बोल देंगे ये ग्रेटर है, ये लेस हो गया। कैसा लगा? सेकेंड पार्ट मैं 2-4 क्वेश्चन कराता हूं, शेष SW दे दूंगा। स्क्वायर रूट 2r क्यूब रूट 3। कुछ लोग क्या करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बी पू, ये बड़ा है ऐसे लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या करना है ध्यान दीजिएगा, पावर्स को बड़ा कर, सॉरी पावर्स में चले कर। ये क्यूब रूट है तो 1/2 दे। अब 2 और 3 के डिनोमिनेटर सेम करो। इसको बेटा 3 से तो 3 से ऊपर, इसको 2 से ऊपर। ये कितना हो गया? 8। 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा? 8। ये 3 की पावर 2 कितना हो गया? 9। ग्रेटर कौन? 9। ये पार्ट आपका ग्रेटर हो। इस प्रकार से आपके फर्स्ट के 2 पार्ट हो गए हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? पहले पावर्स में चेंज करो। स्टेप यही सिखाया मैंने। इसको मैंने क्या सिखाया? A3 A4 है। अब बच्चों क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम करोगे ना। कर लेते हैं, ये 4 से कर लेते हैं, इसको बच्चों 3 से कर लेते हैं। 4 की पावर 4 कितना होता? आप लोगों को पहले से मालूम होगा 128 होता होगा। कितना होता? 4 4 जा 16, 256 होगा। कितना होता बच्चों? ये कितना हो जाएगा? 729। पावर तो दोनों की सेम है, तो देखो कौन बड़ा, ये बिग है कि ये बिगर है, इसलिए बोल दिया जाएगा ये ग्रेटर है। मुझे उम्मीद है, पूर्ण रूप से आशा है कि आपको विधिवत समझ में आ रहा होगा। अब इस तरीके से आपको मैं SW 4th पार्ट दे रहा हूं। अगर नहीं होता है तो आप जरूर कमेंट करें, बताएं जरूर कि सर मुझे नहीं समझ में आया, मुझे विधिवत समझ में आया, जिससे हम लोगों का जोश बढ़ता है बताने में और मजा भी आता है कि इस चांद के सलूशन नहीं पड़े थे तो हमने सोचा कि इस चांद के भी सलूशन प्रोवाइड करा दें। ये आपका क्वेश्चन SW में, इसमें एक क्वेश्चन मुझे बताना है कौन सा? 9th नंबर का क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ये SW दिए जा रहे हैं, ये SW करें, चेक कराएं। 7 8 4 3
968544 के नंबर पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप पर जरूर डाल दें। इसका एक क्वेश्चन देखें कौन सा, 1/2 का स्क्वायर रूट, 9th नंबर क्वेश्चन है। 2/3 क्यूब रूट, और इसको कैसे बताएंगे? स्टेप वही कर रहा है, तुम्हें पावर सेम करनी है। पावर में चेंज करा, पावर में चेंज किया। अब बच्चों ये 3a2 है, इसको 3 से, इसको 2 से, यह हो गया 1 की पावर 3 यानी 1 ही रहेगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और ये 4/9 1/6। अब इन दोनों को क्लास 8 जैसा कंपेयर कीजिए, कौन बिग है कौन छोटा है, ये नहीं बताएगा। पावर तो सेम है, इन दोनों में चेक करते हैं। 1/8 4/9 क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 4 8 जा 32, कौन बिगर है बेटा? ये। इसका मतलब ये नंबर बिगर, ये का, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये वाला नंबर ग्रेटर है। लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा? सॉल्यूशन में जवाब दे दिया जाए ग्रेटर है। कौन? 2/3 ग्रेटर है इससे। अब सेकंड पार्ट, अभी तक 2-2 नंबर्स दिए होते थे, अब कह रहा व्हिच इज लार्जेस्ट। आपने इंग्लिश पढ़ रखी है, उसमें ग्रेटर पूछा गया था, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की गई थी। कंपैरेटिव डिग्री कहां पे इस्तेमाल करते हो बच्चों? जब 2 लोग होते हैं। अब लार्जेस्ट स्वाभाविक है 2 से ज्यादा होंगे, तो पहला पार्ट, और इसमें कौन लार्जेस्ट है आपको वही स्टेप करना है। 1/3 कॉमा 1/4 कॉमा 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। एलसीएम लो बेटा, 3 4 2 का 12 आ जाएगा, तो इसको 6 से, इसको 4 3 जा 3 से, 3 4 जा 4 से, 4 की पावर 4 कितना होता? 2 5 6 की पावर 1/2 है। 5 की पावर 3 1 2 5, 3 की पावर 6 कितना होता है? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 3 जा 729 डिवाइड बाई 6। इसमें ग्रेटर कौन है बच्चों? इन तीनों में चेक करो, ये ग्रेटर है, तो लार्जेस्ट नंबर ये हो गया। कहेंगे ये आंसर दे दिया जाएगा। आंसर स्क्वायर रूट 3 इज लार्जेस्ट नंबर। ये लार्जेस्ट हो गया, ये सब स्मॉलेस्ट। अगर इसको बेटा असेंडिंग डिसेंडिंग में करना होता तो सबसे स्मॉल नंबर कौन था? ये। इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, ये असेंडिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग, छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में अगर कहा जाए, जो भी कहा जाए वही कर लेना। ये बच्चों रहा आपका असेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। जैसा पूछा जाए वैसा आप जवाब दें। तो फर्स्ट पार्ट बता दिया, आपको विधोत समझ में आया होगा। एक पार्ट और बता रहे हैं, सेकंड पार्ट। इसमें भी लार्जेस्ट बताना है आपको। क्या करना है समझ गए? पावर में चेंज। जब पावर चेंज हो गई एलसी बेस सेम कर रहे हैं बेटा। सबके नीचे 12 12 हो गया। 3 की पावर 3 क्या होता है? 27। यह कितना हो गया? 2 5 6 की पावर 2 है। यह कितना हो गया? 16 की पावर 1/2 है। सबसे ग्रेटेस्ट कौन? लार्जेस्ट हो गया। सबसे बड़ा नंबर ये आंसर दे देना बच्चों। ये लार्जेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट। लार्जेस्ट पूछा गया था, लार्जेस्ट के बारे में बताया गया।
अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से एक्सरसाइज 1.6 चांद की करें। अगला क्वेश्चन जो है असेंडिंग कहेगा, उसके नेक्स्ट जो है डिसेंडिंग कहेगा। हम अब कुछ वर्क देते हैं, SW कीजिएगा। बाकी आप लोगों के पास बुकें होंगी, बुक्स में जरूर देखें। थर्ड पार्ट, इसमें आपको लार्जेस्ट ही बताना है, लार्जेस्ट ही बच्चों बताना है, कुछ नई चीज नहीं। ये SW दिए जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर लीजिएगा। तो हाँ, आगे देखें। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.6 इसी तरीके से कीजिएगा। जो समस्याएं हों जरूर आप कमेंट करें, आपकी समस्या को 100% दूर करने की कोशिश करूंगा। साथ में मेरी बात जरूर समझिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों का प्रोत्साहन और उठता जाए।